इवोल्यूशनरी एथिक्स का थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं, जो उसके बाद छोड़ देंगे। देखिए, इवोल्यूशनरी एथिक्स का मतलब ये फिलॉसफी की एक ऐसी ब्रांच है जो इवोल्यूशन से अपने आप को कनेक्ट करती है। इवोल्यूशन से कनेक्ट कैसे कर रही है, विकास से कैसे कनेक्ट कर रही है, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि एक बेसिक जो धारणा है साइंस में वो ये है कि हम सब बंदर से इवॉल्व हुए, बंदर थे, धीरे धीरे जो है खड़े होना शुरू हुए और मतलब आज के इंसान बन गया, होमो सेपियंस सेपियंस बन गया। लेकिन इस चीज़ का कनेक्शन एथिक्स से कैसे हुआ, इसको थोड़ा सा और जो है थोड़ा सा एक ओवरव्यू देंगे, बहुत डीपली नहीं घुसेंगे। देखिए, 3 फेमस नाम आते हैं इवोल्यूशन के क्षेत्र में। एक तो आता है आपका लेमार्क का नाम, एक आता है आपका डार्विन का नाम, और एक आता है ह्यूगो डी व्रीज का नाम। ह्यूगो डी व्रीज ने म्यूटेशन की बात की, उनको साइड कर देते हैं। 2 फेमस नाम लेमार्क और डार्विन का आता है। लेमार्क ने सबसे पहले क्या बोला कि जैसे एग्जाम्पल दिया उन्होंने जिराफ का, कि कोई भी मतलब जानवर है, या जैसे जिराफ की गर्दन लंबी है ना, उन्होंने कहा कि पहले जिराफ की गर्दन छोटी हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे पेड़ पौधों की हाइट बढ़ी, उसकी पत्तियां खाने के लिए वो थोड़ा सा कूदना उचकना शुरू की, अपनी गर्दन को ऊपर उठाना शुरू की, और फिर धीरे धीरे सैकड़ों सालों में उनकी गर्दन ऑटोमेटिक क्या हो गई, लंबी हो गई। इस तरीके से विकास हुआ हर जीव जंतु का, कि करते करते चीज़ों का इस्तेमाल करते करते चीज़ें डेवलप हो गई। हालांकि इसका कई सारा जो है ऑब्जेक्शन भी आता है कि एक चीज़ करने से, लगातार करते रहने से वही चीज़ जो है पैदाइशी होने लगे, ऐसा कैसे मुमकिन है। अगर एक जिराफ ठीक है, उसको पत्ती नहीं मिल रही थी तो वो उचक उचक के खा रहा था, तो अगला जो बच्चा पैदा होगा ऐसा कैसे कि हाँ माँ उचक रही थी तो चलो हम गर्दन जो है लंबी गर्दन लेके पैदा हो जाए, और फिर वो भी कूद रहा था, फिर उसका बच्चा और लंबी गर्दन से आ गया। ऐसा मुमकिन नहीं है। इसके क्रिटिसिज्म में कहा जाता है कि जैसे चाइना में बच्चों को मेटल की जूतियां पहनाई जाती हैं, लोहे की या किसी भी चीज़ की, ताकि उनका पैर बहुत लंबा ना हो, छोटे छोटे पैर हों। तो वो सदियों से इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लगातार अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब जो मौजूदा जनरेशन है उसके पैर खुद ब खुद छोटे होने चाहिए थे, क्योंकि सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐसे कई सारे तर्क हैं जो डिटेल में फ़िलहाल घुसने की ज़रूरत नहीं है। इसके उल्टा डार्विन ने एक थियरी दी जो एक्सेप्टेबल है कहीं ना कहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जिराफ जो है पत्ती खाने के चक्कर में कूदते कूदते उन्होंने अपनी गर्दन लंबी कर दी। उन्होंने कहा कि छोटी गर्दन वाले भी मौजूद थे, लंबी गर्दन वाले भी मौजूद थे। छोटी गर्दन वालों को खाना नहीं मिल पाया क्योंकि पत्तियां बहुत ऊपर ऊपर थीं, तो धीरे धीरे वो दुनिया से गायब हो गए। लंबी गर्दन वालों को खाना मिल पा रहा था, आराम से सर ऊपर करके खा लेते थे, तो लंबी गर्दन वाले सरवाइव कर पाए। लंबी गर्दन वाले अपना अस्तित्व बचाए रखने में कायम रहे। इसलिए जो बेहतर था वही जिया, जो बेहतर नहीं था वो समाज से खत्म हो गया। ठीक है। इसी थियरी से हर्बर्ट स्पेंसर ने एक नई थियरी डेवलप की। उन्होंने कहा कि एथिक्स जैसी, अच्छी बुरी जैसी कोई चीज़ जो है बताई नहीं गई है कि आसमान से उतरी है, धार्मिक किताब में सारी बातें बता दी गई हैं कि सही क्या है गलत क्या है, ऐसा कुछ नहीं। हम जो कुछ भी अपने आसपास देख रहे हैं, अपनी दुनिया में अच्छा बुरा नैतिक अनैतिक देख रहे हैं, वो सब धीरे धीरे इसी तरीके से इवॉल्व हुआ है। जो चीज़ बेहतर लगी हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, वो चीज़ हमने पकड़ ली, उसको हमने अपनी ज़िंदगी में ढाल लिया। जो चीज़ बेहतर नहीं थी वो अपने आप हमारे रास्ते से, हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन इमोशंस जैसे कि हैं गिल्ट, शेम, एम्पैथी। गिल्ट क्या है? आपको पछतावा हो रहा है। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला कि हाँ आप ये गलत काम करेंगे तो आपको पछतावा होगा, इसलिए आपको गलत काम नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने बोला कि पहली बार किसी के साथ ऐसा हुआ होगा और उनको इसका फ़ायदा नज़र आया होगा, तो इसलिए लोगों ने उसको अडॉप्ट कर लिया। एम्पैथी क्या है? एम्पैथी ये है कि हम दूसरों के लिए एक सहानुभूति दिखा रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं, आपस में लड़ कट नहीं रहे हैं। तो जब शुरुआत में इंसान डेवलप नहीं हुआ था तो आपस में लड़ता रहा होगा, एक दूसरे से संघर्ष होते रहे होंगे, फिर उसमें कितने लोग मारे जाते रहे होंगे। फिर उनको एहसास हुआ होगा कि हम लोग क्यों इतना लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, हम लोग चुपचाप एक दूसरे से को समझ के भी तो रह सकते हैं। तो उन्होंने एक बार ट्राई किया होगा, उनको अच्छा लगा होगा, इसलिए उस चीज़ को उन्होंने क्या किया, अडॉप्ट कर लिया। तो जो चीज़ बेहतर रही उन चीज़ों को लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, जो चीज़ बेहतर नहीं थी वो ख़त्म हो गई।
तो जो बेहतर थी वही एथिकल है, जो बेहतर नहीं था, जो अनएथिकल था, उसको लोगों ने छोड़ दिया। इसी तरीके से एथिक्स काम करती है। जैसे कि जो जिराफ का एग्जांपल दिया, ठीक वही चीज़ उन्होंने बस यहाँ पे क्या कर दिया, वैल्यूज़ पे अप्लाई कर दिया। समझ पा रहे हैं बात को? समझ आया? तो इसी थियरी को हर्बर्ट स्पेंसर ने आगे बढ़ाया और उन्होंने यही सारी बातें की थी। तो इसको हम लोग अगली वीडियो में देख लेंगे। ठीक है?